हम कक्षा 12वीं के आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह मैट्रिसेस, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखने पहले, आव्यूह संख्याओं या फलनों से निर्मित एक आयताकार रचना होती है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये अवयव बड़े कोष्ठक के अंदर बंद होते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी इत्यादि से दर्शाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए, आव्यूह संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ये सब शामिल हैं, या फलनों से निर्मित एक आयताकार रचना होती है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं और ये अवयव बड़े कोष्ठक के अंदर बंद होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कोष्ठक, इसके लिए इसका नोटेशन जो है एक छोटा कोष्ठक भी है, और ये दो खड़ी लाइन, एक साइड दो खड़ी लाइन, इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं इसको, और ये छोटे कोष्ठक से भी ऐसे दर्शाया जाता है। और जनरली हमारे बुक में ये बड़ा कोष्ठक दिया है, इसलिए मैं बड़ा कोष्ठक लिया हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए एक आव्यूह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक आव्यूह है। ठीक है, इसमें 2-3 शब्द आते हैं। पहला तो पंक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रो। ठीक है, पहला शब्द आता है इसमें पंक्ति। ये जो क्षैतिज अवयव हैं, क्षैतिज अवयव, जैसे पेन रखा हूँ मैं, ये अंक दब रहे हैं 1 2 3 4, ये क्षैतिज अवयव पंक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे तो इसको जो है हम R1 से डिनोट करते हैं। दूसरे क्षैतिज अवयव, इसके लिए R2 का प्रयोग करेंगे, और तीसरे के लिए इस प्रकार से R3 का। मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो ये जो एलिमेंट है, अवयव है, ये R1 के अवयव होंगे। ये दूसरा, ये इस प्रकार से, ये R2 के अवयव होंगे। ये तीसरा, ये R3 के अवयव होंगे। इसी प्रकार दूसरा शब्द है स्तंभ, कॉलम। ऊपर से नीचे के अवयव, ये इस प्रकार से, ये कॉलम का निर्माण करते हैं, स्तंभ का निर्माण करते हैं। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, C1 होगा। ये सेकंड वाला C2 होगा, ये थर्ड C3 होगा, ये C4 होगा। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से पहचानना है आपको। ये देखिए, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो पहला पंक्ति ये होगा, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो स्तंभ का निर्माण होगा। ये पहला स्तंभ होगा, जिसको मैं C1 से डिनोट किया हूँ। ये दूसरा स्तंभ होगा, जिसको मैं C2 से डिनोट किया हूँ। ये तीसरा स्तंभ C3 से डिनोट किया हूँ, और ये चौथा स्तंभ C4 से डिनोट किया। इसके बाद एक शब्द और आता है, क्या, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, इसको जो है आव्यूह की कोटि बोलेंगे। इसके क्रम को चेंज नहीं करना है, पहले पंक्तियों की संख्या रहेगी और फिर स्तंभों की संख्या। तो कितने पंक्ति हो गए हमारे पास, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 3, और गुणा कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है तो 4 हो जाएगा। 3 × 4, ये जो है इस आव्यूह की कोटि होगी, 3 × 4 या 3 × 4। ठीक है, तो पंक्ति किसको बोलेंगे, क्षैतिज अवयव जो है पंक्ति का निर्माण करते हैं, यही पंक्ति कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर अवयव जो है स्तंभ का निर्माण करते हैं, स्तंभ कहलाएगा वो। और आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे हम, पहले पंक्तियों की संख्या फिर गुणा स्तंभों की संख्या। इसको चेंज नहीं करना है, पहले स्तंभों की संख्या फिर पंक्तियों की संख्या, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिए, 3 × 4 है, मतलब पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। तो एक और मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों से कि एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। एक पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 अवयव हैं एक पंक्ति में। ठीक है, कुल कितने पंक्ति हैं बोला जाएगा तो 1 2 और ये 3 पंक्ति हो गई, ये 1 ये 2 और ये 3। कुल कितने स्तंभ हैं,
तो कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, C1 C2 C3 C4, 4 स्तंभ हैं। एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, तो एक स्तंभ में कितने अवयव है बोलेंगे तो एक स्तंभ देख लो, ये 1 2 3 अवयव हो गए। एक स्तंभ में कितने अवयव है, 3। और टोटल कितने अवयव है बोला जाएगा तो सबका गुणा कर दीजिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 अवयव हो जाएंगे। तो आव्यूह की कोटि अच्छे से याद रखिएगा कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये या क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्रश्नावली से सॉल्व करते हैं। ये देखो प्रश्नावली 5.1 निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए बोला है। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, ये देखिए, एक ये पूरा होगा, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो ये पंक्तियों की संख्या 2 हो गया और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, ये 1 स्तंभ, ये 2 स्तंभ, ये 3 स्तंभ और ये 4। तो कितने हो गए, 2 क्रॉस 4 हो गया। ये इसका कोटि कितना, क्रम कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। इसमें देखिए कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति हैं, ठीक है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना। 5.1 कीजिए, इसमें बोला है निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम ज्ञात कीजिए, तो ये क्रम को आपको ज्ञात करना है। अब इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे R1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 1 है, A11 कहलाएगा। इसका जनरल फॉर्म मैं बता देता हूँ कि m पंक्तियों और n स्तंभों, m गुणा n कोटि का आव्यूह, कोटि का आव्यूह, m गुणा n कोटि का आव्यूह। तो इसके लिए एक आव्यूह ले रहा हूँ A, ये हो जाएगा, ये इस प्रकार से A11 A12 A13 अप टू A1n, A21 A22 A23 अप टू A2n, A31 A32 A33 अप टू A3n। इसी प्रकार से और बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा इस प्रकार से AM1 AM2 AM3 अप टू AMN। ये m क्रॉस n का एक आव्यूह है। अगर इसमें बोला जाता है कि आयवी पंक्ति के अवयव क्या होंगे, आयवी पंक्ति के अवयव, तो मान लीजिए ये इस प्रकार से AI1 AI2 AI3 अप टू AIN होगा। अगर इसमें बोला जाता कि जेवें स्तंभ के अवयव कौन सा होगा, तो इसके आगे बढ़ाते A1J A2J A3J अप टू AIJ, और ये क्या हो जाएगा, AMJ। ये इस प्रकार से होता। तो इसको हम संक्षिप्त में क्या करते, AIJ से डिनोट करते हैं इस प्रकार से, जिसकी कोटि जो है m क्रॉस n है। तो देखिए पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या है, A11। तो इसको देखिए, इसमें ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये A11 होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी होगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ये कितना होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है कौन सा एलिमेंट कौन सा है, मतलब A11 A12 A11 A12 A13 ये 1 4, ये क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, यदि आप A इक्वल टू आव्यूह 2 1 0 3 4 7 -5 9 -2 B
2 माइनस 3 1 माइनस 1 4 2 तब ज्ञात कीजिए बोला है। तो देखिए क्या क्या दिया है। a इक्वल टू 2 1 0 3 4 7 माइनस 5 9 माइनस 2 तथा b इक्वल टू 2 माइनस 3 1 1 4 2 ये दिया है। हमको पहला पॉइंट में निकालना है A22 प्लस B21। तो 22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ए से देखेंगे, आव्यूह ए में देखें, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये होगा 2 1 2 2 ये होगा 2 1 2 2 2 3। तो ये इसको लेना है आपको 4 प्लस B21। बी के लिए आव्यूह बी में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव कौन सा होगा -3। कौन सा होगा -3। ये -3 हो गया तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, इसी में क्या दिया है A11 B11 प्लस A22 B22 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो A11 इसमें से पहले अवयव में देखें 1 1 कौन सा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 2 इंटू B11 ये वाला होगा B11 बी में से अवयव बी में से देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो ये हो जाएगा 2 और प्लस फिर A22 देखें, ये A22 ए में से अवयव में ये क्या होगा 4 होगा और बी में से देखिए B22 मतलब अवयव बी में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है तो ये वाला अवयव आएगा 4। कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा 16 4 चौक 16 ये हो जाएगा कितना 20। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ 5.1 से, इसको पूरा सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये देखिए, ये एक 2x2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये इसमें दिया है AIJ आई जो है आयवी पंक्ति है और जे जो है जेवे स्तंभ है। I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ I की वैल्यू जो है कितना दिया है 1 2 और J की वैल्यू है 1 2, मतलब 2x2 का अवयव का निर्माण करना है। 2x2 माना 2x2 कोटि का अवयव A है, तब A क्या हो जाएगा A तो 2x2 मतलब ये पंक्तियों की संख्या, पहले जो है पंक्तियों की संख्या होती है और दूसरा जो है स्तंभ की संख्या। तो 2 पंक्ति A और 2 स्तंभ के लिए ये इस प्रकार से हो जाएगा A11 A12 ये 21 और ये 22, ये इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो A11 निकाल लें। A11 इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1 रख रहे हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस, जब यहाँ J की जगह 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो जाएगा। A12 तो ये हो जाएगा I के जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा I की जगह 1 और J की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 25/2। फिर A21 इस बार I की जगह 2 रखना है, I की जगह यहाँ I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। तो I की जगह 2 हो गया, J की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और बटा 2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला A22 तो इसमें क्या हो जाएगा A22 में I की जगह 2 और J की जगह जब 2 रखेंगे, तो 2 दूने 4 का वर्ग बटा 2, ये हो जाएगा 4 2 6 का वर्ग 36/2, तो ये हो जाएगा कितना
18 हो जाएगा। इसलिए अभिष्ट आव्यूह लिख सकते हैं हम, जो ज्ञात करना था, a इक्वल टू कितना आया 9/2, 25/2 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 18। तो इसी के जैसे ये तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये सभी एक्सरसाइज के प्रश्नों को कंप्लीट करना आप, अगर आप नवोद का बुक पढ़ते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3.3 में मिलेगा। 3.3 के टोटल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे।